सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। भाई ये लाइट ऑपरेटर कहाँ, ये कहाँ से गड़बड़ हो रहा भाई? लाइट को ठीक कीजिए, जो ऑपरेटर हैं इस पर लग जाइए, थोड़ा सा निगाह रखिए, नजर रखिए। भाई ज़हन को हाजिर करो, शैतान दाखिल हो गया है। जरा दोनों हाथ उठा के नारा लगाओ, नारे तकबीर, नारे तकबीर। उलमाए किराम जिंदाबाद, हुफ़ाज़े किराम, सामईने किराम, सामईने किराम। ये शैतान बड़ा जिद्दी है, शैतान बड़ा जिद्दी है। शैतान नहीं चाहता है कि यहाँ दीन की बात हो और फिर मुसलमान गौर से सुने, दिल के कानों से सुने और मुसलमान अमल कर ले। शैतान बड़ा ज़िद्दी है, इसलिए शैतान जो है ना वो वसवसा डाल रहा है, शैतान ज़हन को मुंतशिर कर रहा है ताकि ये लोग दीन की बातें सुने नहीं। लेकिन शैतान को पता नहीं है कि यहाँ जितने लोग बैठे हैं ये गुलाम मुस्तफ़ा बैठे हैं। शैतान को पता नहीं है कि ये गुलाम मुस्तफ़ा, दीवाने मुस्तफ़ा बैठे हैं। अरे बारिश के कतरों में जब ये बैठ सकते हैं तो तूफान का भी मुकाबला कर सकता है। अच्छा तूफान आ जाएगा तो इंशाल्लाह हिलेंगे नहीं ना? नहीं हिलना है। हाँ, ये बारिश के कतरे गिर रहे हैं, टपक रहे हैं बदन में, ये तो हमारी हिम्मत को तोड़ नहीं पाया। तूफान क्या तोड़ेगा? ये लाइट क्या करेगा? शैतान क्या करेगा? तो तैयार हो जाइए। मैं कह रहा था कि भाई दुआ, यहाँ जो दुआ होगी कबूल होगी, जो दुआ होगी मकबूल होगी। अल्लाह का कुरान कहता है वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। मेरा अल्लाह कहता है मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो, मैं तेरी दुआ को कबूल करूँगा। तुम मुझे पुकारो, मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। तो ये आदमी ने कह दिया भैया हम एक चौक पे दुकान खोले हैं, ये श्रीनगर चौक पे दुकान खोले। श्रीनगर चौक पर भाई आराम से हो जाइए, ज़हन को हाजिर कीजिए। बस मैंने आपसे कहा ना कि 35 से 40 मिनट के अंदर गुफ्तगू मेरी खुद खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह। बस संजीदा हो जाइए। भाई लोगों से कह दिया कि बाद नमाज मगरिब मेरे घर में दुआ है, नई दुकान खोले श्रीनगर चौक में, थोड़ा आ जाइए दुआ कर दीजिए, शामिल हो जाइए। लोग जमा हो गए। देखिए मौलवी साहब भैया नहीं दुआ कौन करे? तो पूछा रहे मौलवी साहब ने बोले ले, बोला मौलवी साहब की काम च गया। बोले वो दुआ कौन करेगा? बोला दुआ हम करेंगे, आप लोग आमीन कहिएगा। बोला ठीक है जी, दुआ करो। सारे लोग बैठ गए और जिसकी दुकान थी, जो दावत सबको दिया था, जो दुकान खोला था, वो दुआ किया। बोला भैया सब उठाइए हाथ और दुआ मांगिए। ये दुआ कर रहा था, या अल्लाह हम नई दुकान खोले हैं, ग्राहकों की लाइन लगा दे, दोपहर में भी बिक्री हो, शाम में भी बिक्री हो, रात में भी बिक्री हो, सुबह भी बिक्री हो, ग्राहकों की लाइन लग जाए। एक आदमी पीछे से बोला कि भैया आमीन कोई मत बोलना। बोला काहे? बोला इसलिए कि ये चौक पर कफन का दुकान खोला है, सब लुढ़क जाओगे यहीं पर। एखाने जेटे दुआ होबे कबूल होबे, जेटे दुआ होबे मकबूल होबे। मौजूद शामिन किराम, अभी एक चीज मैंने देखा आपकी मस्जिद में, वही जनाजा जिस पर ले जाते हैं उसको क्या कहते हैं? खटोला। की बोले जुगड़ा? खटोला। यहाँ दो खटोला देखे। एक गांव में मस्जिद में थी, मस्जिद थी ना, उस गांव में ये खटिया नहीं थी, जनाजा ले जाने वाला खटिया नहीं थी। तो नौजवानों ने कहा कि भाई सब गांव में खटिया आ गई है, खटिया ये चारपाई आ गई है, हमारे गांव में खटिया नहीं है, तो हम लोग भी ये खटिया चलो पूर्णिया से लेके आते हैं। तो बोले भाई इसलिए चंदा करो, लोगों से चंदा करो। ओ तो बूढ़े लोग जब सुना ना कि खटिया आ रहा है, खटोला, तो बुढ़वा लोग बोला नहीं भूले से मत लाना। बोला क्या है? बोला इसलिए कि खटिया लाओगे तो वो अपना खुराक ढूंढेगा, वो अपना खुराक ढूंढेगा, अभी खटोला की जरूरत नहीं है। नौजवान लोगों ने कहा कि नहीं कुछ हो रंगबाज मत बोला, ऐसी बात नहीं जी। चंदा किया, गया पूर्णिया, एक वो खटोला उठा के लाया, जनाजा ले जाने वाला लेकर आया। इत्तफाकन कहिए उसी रात एक बुढ़वा इंतकाल कर गया। बुढ़वा लोगों में हरकम मच गया। बोला हम पहले मना कर ले रहा,
वह खटिया मत आनो, लाओ, वो अपनी खुराक ढूंढेगा। और ढूंढ ना लिया ये गो, बोले फिर की करवे, खटिया कहाँ लगे जो, बोले जो मस्जिद हम रखी थे मौली साहब कमरा में। इमाम साहब भी 80 की स्पीड से भागे कि बाप खटिया यहाँ आ गई है। मौत से कोई बच सकता है भाई? मौत से कोई बच सकता है? कहीं चले जाओ मेरे बच्चों, नौजवानों, कहीं छुप जाओ, किसी किले में चले जाओ। अल्लाह का कुरान कहता है, मेरा रब का फैला फरमान है कि तुम किसी मजबूत किले में बंद क्यों ना हो जाओ, मौत तुम्हें ढूंढ लेगी, मौत तुम्हें दबोच लेगी। दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई मौत। बस कुछ गुफ्तगू मैं करता चलूं। हमारा बच्चा, नौजवान लोग ये बैठे हुए हैं यहाँ पर, अल्हम्दुलिल्लाह। संजीदा हो जाइए, संजीदा हो जाइए। माइक अच्छा है, ये लड़का बहुत अच्छा ऑपरेटर कर रहा है माशाल्लाह। बस संजीदा हो जाए भाई। रमजान का महीना, अभी ये महीना शायद 27 तारीख शाबान की 27 या 28 तारीख हो गई होगी, 27 तारीख अल्हम्दुलिल्लाह। ये कौन सा महीना जा रहा है? शाबानुल मुअज्जम। बहुत सारे लोग इस महीने का नाम नहीं जानते हैं। वो इस महीने को कहते हैं हलवा रोटी का महीना। हलवा रोटी खेलोगे नहीं? खूब हलवा, ले हलवा की दे हलवा, घरम हलवा, उसराम हलवा, अंगनाम हलवा। कितना हलवा खाइए, खाइए। जबकि इस रात को हलवे से कोई ताल्लुक नहीं, कोई रिश्ता नहीं, कोई लेना देना नहीं, हलवे का कहीं कोई तज़किरा नहीं है, कोई जिक्र नहीं है, फिर भी हम लोग हलवे के पीछे परेशान। अच्छा, हमारी माँ बहनें भी परेशान रहती है। ये एक ठो हलवा रहे तब तो गिनती करो कैठो हलवा, मकई का हलवा, चना का हलवा, बेसन का हलवा, दाल का हलवा, सूजी का हलवा, इसका बस चले तो बैगनों का हलवा बना दे। ये को हलवा है। अच्छा देखो, ये सामने जो महीना आ रहा है, शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। अल्लाह का कुरान कहता है कि रमज़ान का महीना वो महीना है कि जिस महीने में हमने कुरान को नाजिल किया है। इस महीने का इस्तकबाल करना है। इस महीने का क्या करना है? अरे बोलो भाई, क्या करना है? इस्तकबाल करना है। तो इस्तकबाल करके क्या करना है फिर भाई? इस्तकबाल करके क्या करोगे? अरे बोलो, रोजा रखना है। रोजा रखना, कैठो रोजा रखोगे? 30। एक रोजेदार वो भी है, पहला रोजा रखता हूं, बीच में 28 रोजा छोड़ देता, और लास्ट वाला 30वां रोजा फिर रख लेता है। तो ऐसे ही एक बुधवार को पकड़े हम, हमने कहा बे पहला रोजा रखा, अब बीच में 28 को छोड़ दिया, और लास्ट वाला किया। कहा क्या बात है? बोला मौली साहब आप नहीं समझे। हम बोला अच्छा समझाओ। बोला समझे नहीं, हम रोजा को घेर दिए। क्या रोजा भाग रहा था? अरे रोजा भाग रहा था, बोलो ना। बोला हम रोजा को घेर दिए, पहला रखे, 28 को बीच में घेरे, और 30 को रख लिए। जाओ कहां जाते हो? अच्छा, एक रोजादार वो भी आपको नजर आएगा रमजान में, रोजा नहीं रखेगा, इफ्तारी भी नहीं छोड़ेगा। रोजा अच्छे? अरे अच्छे कि नहीं हो? अच्छा देखिएगा, जो रोजा नहीं रखेगा इफ्तारी में सबसे पहले वही बैठेगा, सबसे पहले वही बैठेगा। कभी पकौड़ा खाएगा, कभी केला खाएगा, कभी सेब खाएगा, कभी संतरा खाएगा। अब बोलेगा का मजा नहीं चाहिए, मजा नहीं चाहिए। तेरे बुधवा मजा लगेगा कहाँ तुमको? दिन भर तो फैक्ट्री भरता रहा। मजा उसको ना आएगा जो रोजा रखा है। मजा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह रोजेदारों को 2 खुशी अता फरमाएगा, एक खुशी दुनिया में, एक खुशी आखिरत में। दुनिया की खुशी क्या है? दुनिया की खुशी यह है कि इफ्तार के वक्त में जो रोजेदार को खुशी मिलती है, उस खुशी के आगे दुनिया की सारी खुशी फेल। जो रोजेदार लोग हैं, देखिएगा इफ्तारी करने जब बैठता है, रोजा का वक्त जब होता है, अजान की जब आवाज आती है, वो खजूर हो चाहे नमक हो चाहे जो भी हो, मुंह में रख के जब पानी का हो घोट पीता है, तो उसको ऐसा लगता है कि आहा दुनिया की सारी खुशी मिल गई। और जो रोजे नहीं रखा है उसको क्या पता चलेगा? एक रोजेदार वो भी है, अखबार में पढ़िएगा,
लालू ने नीतीश को रोजा खुलवाया, ना वो रखा वो ना वो रखा, तो खोला कौन? अरे खोला कौन थी वो? अरे जो रोजा रखेगा वही ना खोलेगा। पेपर में मीडिया वाला लिखता है कि लालू ने नीतीश को रोजा खुलवाया, तो नीतीश रखा कब तक जो खोला? अच्छा एक रोजादार वो हो जगह रोजा नहीं रखता लेकिन शहरी भी नहीं छोड़ेगा। बोलो बात सही की गलत है? बोलो। नौजवानों रोजा रखो, रोजा रखने से आदमी कमजोर थोड़े होता है। तुम जिम खटते हो, जिम खटो ना, क्या तुम दुबला हो जाओगे? हमारी माँ बहने, बेटे की शादी है, बेटे की ईद बाद शादी है, अब बेटा को बोलती है ए बुधवा रोजा मत रखे बेटा, गाल पिचकी तो मेरा बेटा कमजोर हो जाएगा। ईद